वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो आपको थंबनेल एंड टाइटल से पता चल ही गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो है, बहुत लंबा नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको मैं, क्योंकि मुझे आगे भी जो प्रोसीजर है वो करना है, इसलिए मैंने सोचा फटाफट से इसको ख़त्म करते हैं एंड देन जो है वो न्यू कंटेंट क्रिएट करते हैं। क्योंकि अब इसका जो है बहुत ज़्यादा सब वो कमेंट्स वगैरह बहुत आ रहे थे, तो मैंने सोचा पहले इसको क्लियर कर दें, उसके बाद जो है वो आगे चीज़ें शेयर करेंगे। तो मैं आपको बताऊं, कमेंट ये आया था कि आप प्लीज़ कुछ चीज़ों के लिए कि इसका वेट कितना है, इसका वेट कितना है। तो एग्जैक्टली एक प्रॉपर ये वीडियो जो है वो उसी के ऊपर है कि आपके गोल्ड का जो है वो, किसी ने पूछा था मांग टीका का वेट, किसी ने पूछा था रिंग का वेट। तो मैं आज इसी वीडियो में सारा ही कवर कर दूंगी और बहुत ही क्विक करने वाली हूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा जो है वो हो जाएगा वीडियो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ मेरे इस वाले रिंग से। तो ये रिंग का जो वेट है ये 5.6 ग्राम के करीब है, 5.6 ग्राम के करीब। तो ये जो है उस टाइम पे 5.6 ग्राम के करीब हमने तकरीबन 1.5 साल के ऊपर हो गया, 1.5 साल आई थिंक, हाँ 1.5 साल हो गया, लिया हुआ था मेरे हस्बैंड ने। तो इसका 5.6 ग्राम जो है वो वेट है। कॉकटेल रिंग, जोधा रिंग, अदरवाइज अम्ब्रेला रिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसका जो वेट है ना वो 4 ग्राम से स्टार्ट होता है, फिर बाद में आप अपने हिसाब से जो भी चूज करें वो सही है। तो इसका कुछ इस तरीके की डिज़ाइन है, आप देखो फ्लावरी पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे ये कुछ पान पत्ता डिज़ाइन है, पान पत्ता नहीं, हाँ पान पत्ता हार्ट शेप आप बोल सकते हो, वो है डिज़ाइन, बहुत सुंदर सी है। उसके बाद जो है मैं रिंग से ही पहले ख़त्म कर देती हूँ। फिर उसके बाद ये जो है मेरी डायमंड वाली रिंग, ये कुछ कुछ 5 ग्राम या 5.5 ग्राम ऐसे ही कुछ आई थी। मतलब अब देखो इसमें कंफ्यूजन इसलिए है ना क्योंकि इसमें डायमंड का भी वेट इंक्लूडेड है, ठीक है। ये गोल्ड जो है वो तो है ही, प्लस डायमंड भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, इसलिए अब मुझे एग्जैक्टली इसका वेट पता नहीं है, क्योंकि डायमंड के साथ 5.5 ग्राम ये हुआ था। अब इसमें डायमंड का वेट कितना है और गोल्ड का वेट कितना है वो मुझे नहीं मालूम है। ये जो मैंने इसमें है ना आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि रोज़ गोल्ड है ना, तो इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये रिंग उस तरीके से है, ठीक है। उसके बाद जो था, मैंने मेरा मांग टीका का आपको बताया था कि मेरे मांग टीका का वेट कितना है। तो मेरे मांग टीका का जो वेट है वो 6 ग्राम 6.5 ग्राम के करीब था, वो मैंने बताया था आपको। क्योंकि ये मैं लेने नहीं गई थी तो मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकती हूँ, एग्जैक्ट मेरे हस्बैंड को ही पता है। ये है देखो, डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है, ये मैंने दिखाया था आपको क्योंकि उनका बहुत रिक्वेस्ट आया था कि प्लीज़ मैम आप शेयर कर दीजिए कि जितना जल्दी हो सके। वो वेट कर रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा पहले उनका शेयर कर दिया जाए, उसके बाद जो है वो बाकी की चीज़ें शेयर कर दूँगी। और फिर उसके बाद ये वाली ईयरिंग थी, आप देखो ये वाली ईयरिंग जो कुछ इस तरीके से झालर पैटर्न में है। झालर इन द सेंस इसको जो आप बोलते हैं वो झालर पैटर्न, यानी हुक स्टाइल है और उसके साथ जो है ये झालर पैटर्न है। तो इसका जो वेट है वो भी 6 ग्राम के आसपास है, 5.5 और 6 के बीच में है। ये काफ़ी वेटेड रहती है। तो ये जो है हुक सिस्टम इसको बोलते हैं, इस तरीके से एंड अनलॉक हो जाती है, फिर इस तरीके से आप इसको लॉक कर सकते हो। तो ये कुछ 5 ग्राम मतलब 5.5 और 6 ग्राम के बीच में है, इसका वेट है। अब प्राइस वगैरह, यार प्लीज़ प्राइस वगैरह है ना मुझे मत पूछना, क्योंकि प्राइस वगैरह जो है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है भाई, सब बिल देखूंगी तो ध्यान आएगा, अदरवाइज ऐसे तो नहीं याद है। और ये इसके लिए बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मैम इसका प्लीज़ आप वेट मुझे बताइए, ये जो मेरी झाली है। तो ये मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था कि 16 ग्राम के आसपास है, 16 ग्राम यानी 15.5 ग्राम से लेके 16 ग्राम यानी 15 पॉइंट कुछ 900 ऐसा कुछ है, ये 15.900 मिली जिसको बोलते हैं वो है, यानी कुछ 1 मिली इधर उधर है 16 ग्राम में। तो एग्जैक्ट आप इसको 16 ग्राम भी बोल सकते हो। तो ये जो है वो एग्जैक्ट, क्योंकि ये जो है ना इसका बहुत ज़्यादा वेटेड है, आप देखो बहुत ज़्यादा वेटेड है ये सब आपको देखने में ऐसा लग रहा है, पर सारे जो है वो 22 कैरेट गोल्ड में है और सारे का वेट मैं बता दे रही हूँ फटाफट से, ठीक है। और दूसरा जो है वो था
ये वाली, यस, हाँ ये वाली। तो ये है ना, ये बहुत कम है, ये कुछ 2.5 ग्राम के आसपास है, सिर्फ 2.5 ग्राम है इसका वेट, क्योंकि ये 2.5 ग्राम भी नहीं रहेगा अगर ये आप गोल्ड नहीं परचेस करोगे ना। ये जो इसकी पेज होती है बंद करने वाला, लॉकिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, अगर ये आप निकलवा देते हो तो 2.5 ग्राम से कम में भी बन जाता है। पर ये जो है ये मुझे 2.5 ग्राम में पड़ा हुआ था, ये आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो था, यस ये है, मेरे शॉर्ट मंगलसूत्र के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ आप उसको अच्छे से दिखाइए, डिज़ाइन हमको समझ में नहीं आया। तो ये देखिए, ये है यहाँ पे हार्ट बना हुआ, और नीचे जो है जो लरी लटकी हुई है इसमें भी हार्ट शेप है, और एक पान पत्ता स्टाइल डिज़ाइन बना हुआ है, एक हार्ट है और एक लीफी पैटर्न है। तो इस तरीके से कुछ है, लॉकिंग सिस्टम आप इसका देख सकते हो। तो ये है मेरा मंगलसूत्र, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा कुछ वेटेड नहीं है, इसका जो वेट है वो मतलब चेन ही हमने सिर्फ लिया था, डेली वेयर के हिसाब से लिया था, 8.5 ग्राम इसका वेट है, 8.3 समथिंग ऐसा कुछ है, 8.300 मिली जिसको आप बोलते हो, मतलब 1-2 मिली कम है, अदरवाइज ये 8.5 ग्राम का है, ठीक है। तो एग्जैक्ट जो है ना वो बिल देखूंगी तो ही मुझे पता चलेगा, पर मोटे मोटे मैं बता दे रही हूँ कि इतना इतना ये है। तो बहुत कम मैंने, क्योंकि मुझे डेली के हिसाब से लेना था, फिर भी मैं पहनती नहीं हूँ, मैं यही पहन के रखती हूँ क्योंकि वो उससे भी हल्का है, इसलिए मुझे चल जाता है, ठीक है। और जो है, हाँ इसके लिए रिक्वेस्ट आई थी कि मैम इसका कितना है, इस वाले ईयरिंग का कितना है। तो इस वाले ईयरिंग का जो है ये वेट कुछ 7 ग्राम के आसपास है, ये आप देख सकते हो, 7 ग्राम के आसपास ये वेट है। क्योंकि इसका है ना, ये जो बॉल्स वगैरह हैंगे ना ठोस रहते हैं, इस वजह से थोड़ा सा ये कॉस्टली है। 7 ग्राम के आसपास ये ईयरिंग है मेरी। उसके बाद मैंने आपको दिखाया था, यस मेरा झुमका। तो झुमका मैंने उसी वीडियो में आपको बताया था मैंने कि 2 से 2.5 तोले के बीच में ये है, मतलब 20 से 25 ग्राम के बीच में ये मेरा जो है वो झुमका है। क्योंकि झुमका का वेट बहुत ज़्यादा होता है, अगर आप इस तरीके से ऑथेंटिक झुमका लेने जाते हैं ना तो इसका कॉस्ट बढ़ जाता है। अगर झुमके ऐसा है ना, अब पता नहीं, यहाँ हम लोग, मैंने जो है ये परचेस किया था मणिरत्नम से ही। तो मणिरत्नम में जो है इस तरीके के सारे झुमके जितने थे, उन्होंने कोई भी मुझे 10 ग्राम या तो 12 ग्राम में नहीं बताया था। जितने भी झुमके थे सब 17-18 ग्राम के ऊपर ही थे। तो ये जो है ये 20 to 25 ग्राम के बीच में है, कुछ 22-23 ऐसा कुछ ग्राम है, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 20 से 25 ग्राम के अंदर ही है ये, ठीक है। उसके बाद इस बैंगल का भी वेट मैंने बताया था उस वीडियो में। तो ये बैंगल का जो वेट है वो 30 ग्राम 35 ग्राम ऐसा कुछ है, 32 ऐसे ही कुछ ग्राम है, 30-32 ग्राम के आसपास है मेरे कंगन, आप देख सकते हो। और कंगन अगर आप लेते हो ना, अभी यही चीज़ अगर मतलब सॉलिड होता, लाइक सॉलिड पतली होती पर 30 ग्राम की होती ना, तो वो डेली वेयर आप पहन सकते हो। क्योंकि 22 ग्राम जो गोल्ड होता है ना वो बहुत नाजुक होता है, कभी भी मतलब दब जाते हैं वो। 18 कैरेट जो गोल्ड है वो बहुत हार्ड रहता है, पर 22 कैरेट गोल्ड जो है वो बहुत सॉफ्ट रहता है। तो इस वजह से ये इतना वो नहीं है कि मैं डेली वेयर इसको कर सकूँ, डेली वेयर बटरस्कॉच नहीं करता है ऐसा सब। तो ओकेजनली पहनो, अगर 30 ग्राम मतलब 3 तोला तो भी बहुत है, एकदम आराम से आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं दबे वगैरह ना, वरना दिक्कत हो सकती है। अभी ऐसे ही बैंगल अगर मैं 5-6 तोले में लेती तो बिल्कुल वो सॉलिड रहता 22 कैरेट में, पर ये मैंने कम में ही लिया था क्योंकि बजट हमारा बहुत हाई हो जा रहा था इस वजह से। फिर उसके बाद ये मंगलसूत्र के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम मंगलसूत्र का आपके कितना वेट है। तो मेरे में जो मंगलसूत्र का वेट है वो मैं आपको बता दूं, एग्जैक्ट 39 ग्राम है ये, 39 ग्राम मतलब 29 ग्राम। और बाकी ये जो बीड्स वगैरह हैं इसको मिला के कुछ 42 ग्राम का हुआ था ये टोटल। तो एग्जैक्ट आप इसको 42 ग्राम यानी 4 तोले के ऊपर हुआ था बीड्स वगैरह के साथ सब, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये रहा मेरा मंगलसूत्र, कुछ इस तरीके से आएगा, आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके से, नहीं यार लुक ही समझ में नहीं आता, नहीं लुक पता ही नहीं चलता है ऐसे में। हाँ
तो ये हो गया भाई मेरा कलेक्शन, मैंने आपको दिखा दिया, जो भी था मैंने सारा दिखा दिया आपको, ठीक है। तो ये सारे हो गए। और बाकी मेरा जो सॉलिटेयर डायमंड है उसका अलग से मैंने पूरा वीडियो शेयर किया है, तो वो आप देख सकते हो। अभी फ़िलहाल सॉलिटेयर में मेरे पास एक ही है, और इस तरीके से अब मैंने पाउचेस में रख दिया है, क्योंकि शायद अब मैं आज तो नहीं, आज तो अब नहीं टाइम है मेरे पास, कल में भी मैं जाऊँगी बैंक, क्योंकि सब कुछ अब पाउचेस में करके डालना पड़ेगा। तो बस फिलहाल यही सब है मेरे पास। और हाँ, एक कमेंट आया था उसमें कि आपके ससुराल से कुछ नहीं चढ़ा था क्या? तो जी हाँ, कुछ नहीं चढ़ा था मेरे ससुराल से। उसका रीज़न ये है कि मेरे हस्बैंड ने ज़ीरो डाउरी पे शादी करी है मेरे से। ज़ीरो डाउरी इन द सेंस ज़ीरो डाउरी पे, एक भी रुपये उन्होंने लिए नहीं है। हैंकी में जाके पूछो, फटाफट से जाओ, इधर से जाओ। ज़ीरो डाउरी पे मेरी शादी हुई है। तो ऐसा है। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि डाउरी नहीं लिए तो क्या हुआ, चढ़ाया क्यों नहीं? तो उसकी एक बहुत लंबी स्टोरी है और बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, तो वो मैं कभी आपके साथ बाद में शेयर करूँगी कि एग्जैक्ट क्या हुआ था। बहुत ऐसी स्टोरी है कि शायद कोई भी लड़की इस तरह से धीरे से किसी भी लड़की की लाइफ में वो दिन ना आए जो मैंने झेले हुए हैं। लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, कोई किसी भी लड़की की लाइफ में वो दिन ना आए। मैं भगवान से फिलहाल यही प्रे करूँगी, और तो क्या ही कह सकती हूँ। तो वो एक स्टोरी बहुत अलग है, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, कभी सही टाइम आएगा तो ज़रूर आपके साथ बताऊँगी मैं। और उसके लिए भी शायद मुझे ट्रोल किया जाए, क्योंकि होता ना, सब बोलते हैं कि बच्चे ही गलत होंगे, माँ बाप तो कभी गलत हो ही नहीं सकते, बड़े तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है, हमारे केस में हमेशा ऐसा ही हुआ कि बड़े ही गलत रहे हैं, हम सही हैं। और ये चीज़ तो मैं डंके की चोट पे बोल सकती हूँ कि हमारे केस में ऐसा ही था कि बड़े की ही गलती थी। पर कोई नहीं, अब गलत सही वाला कुछ मैटर नहीं करता, हम खुश हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अदरवाइज़ बाकी की चीज़ें जो भी रहेंगी वो बाद में मैं आपको दिखाऊंगी, ज़रूर दिखाऊंगी। और देखो, तो चलिए, इसका वेट जो है वो मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। वीडियो बहुत लंबा हो गया भाई, तो चलो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए वो सब दिखा दिया है बाबू, तुम्हारा तो सबसे पहले ही मम्मा ने शेयर किया था। चलो, तो चलिए, आई होप अब आपकी जो क्वेश्चन थे उसका आंसर आपको मिल गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अभी नेक्स्ट ब्लॉग आपको क्या देखना है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको और भी चीज़ें जाननी है मेरे बारे में तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं वो सारे वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।